हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सब्जेक्ट टीचर। गाइस, मैं आपको अपनी वीडियोस में 10th क्लास का मैथ्स फुल कोर्स कराऊंगा। अगर गाइस आपको 10th क्लास का मैथ्स पढ़ना है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो गाइस अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन 2। गाइस क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट जो है हमारा वो अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम के ऊपर है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम क्या होता है। जैसे हमारी कोई नदी बह रही है, ये जैसे कोई नदी मान ली मैंने, ठीक है। ये कोई हमारी नदी है और इसमें पानी का जो बहाव है हमारा वो इस डायरेक्शन की तरफ है, ठीक है। ये इस डायरेक्शन की तरफ है पानी का बहाव। और जैसे कोई हमारी बोट है, ठीक है, ये हमारी बोट है, इस ये भी उसी तरफ जा रही है जिस जिस तरफ हमारा पानी का बहाव है। नदी का बहाव जिस तरफ है ना वो भी इसी तरफ जा रही है बोट। तो इस बोट को हम डाउनस्ट्रीम कहेंगे। ये डाउनस्ट्रीम है क्योंकि इसमें बोट की डायरेक्शन और पानी के बहाव की डायरेक्शन सेम है। बोट भी उसी तरफ जा रही है जिस तरफ पानी बह रहा है, तो इसको हम कहते हैं डाउनस्ट्रीम। और अपस्ट्रीम क्या होता है, जैसे एक और कोई बोट है हमारी, ये ठीक है, ये हमारी कोई बोट है, हमारा पानी का बहाव इस साइड है पर ये वाली बोट उसकी दूसरी डायरेक्शन में जा रही है, इस साइड जा रही है, ठीक है, दूसरी तरफ जा रही है, तो इसको हम कहेंगे अपस्ट्रीम। ठीक है, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम समझ आ गया होगा आपको। तो अब जैसे मैं इसको मान लूँ, ये इसकी स्पीड है हमारी y km/h, ठीक है। हमारे पानी की बहाव की स्पीड, पानी भी किसी बहाव से जा रहा होगा, उसकी स्पीड मैंने मान ली y km/h। और इसकी मान ली, पहले ये वाला केस लिया डाउनस्ट्रीम वाला, ठीक है, पहले मैं डाउनस्ट्रीम वाला केस ले रहा हूँ। तो मैंने इसकी स्पीड मान ली x km/h, ठीक है। तो स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम क्या होगा, स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम क्या होगा हमारा। देखो, एक तो पानी का बहाव है, ऊपर से बोट भी उसी तरफ जा रही है। इमेजिन करके देखो, तो बोट की स्पीड अपनी स्पीड से ज़्यादा नहीं हो जाएगी। जिस साइड उसी साइड बोट जा रही है उसी साइड पानी का बहाव है, तो बोट की स्पीड ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाएगी, पानी का बहाव की स्पीड भी हो जाएगी और अपनी स्पीड भी हो जाएगी। तो इसकी स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम में क्या हो जाएगा, क्या होगी स्पीड x+y km/h, ठीक है, x+y km/h हो जाएगी। और ऐसे ही अब अपस्ट्रीम का केस लूंगा, स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम, ठीक है। अपस्ट्रीम में क्या होगा, बोट दूसरी तरफ जा रही है, मैंने बोट की स्पीड मान ली x km/h, ठीक है। तो बोट दूसरी तरफ जा रही है और पानी दूसरी तरफ जा रहा है। तो इमेजिन करके देखो, अगर पानी दूसरी तरफ जा रहा है और बोट दूसरी तरफ जा रही है, उसको आगे जाने में कितनी रुकावट होएगी, तो मतलब उसकी स्पीड कम हो जाएगी। उसकी स्पीड क्या कम होएगी, क्योंकि क्योंकि पानी का बहाव दूसरी तरफ जा रहा है इसलिए कम हो जाएगी उसकी स्पीड। तो क्या कम होएगी, एक्स में से वाई माइनस कर देंगे, क्योंकि पानी के बहाव भी तो कम होएगी उसकी स्पीड, जितना पानी का बहाव, जितनी स्पीड पानी का बहाव है उतनी स्पीड उसकी कम होएगी। तो x-y km/h हो जाएगी, ठीक है। ये बस इतना ही था अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का कंसेप्ट। अब मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट देखो, कह रहा है रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। मतलब वो 20 किलोमीटर 2 आवर्स में डाउनस्ट्रीम जाती है। तो डाउनस्ट्रीम जाती है मतलब 2 आवर्स में जाती है। और हम सबसे पहले लिखेंगे टाइम। सबसे पहले जो इसमें लिखेंगे ना वो है लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। क्वेश्चन को करने का तरीका है ये, स्टिल वाटर बी x km/h, ठीक है, x km/h। ऐसे ही लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम। हमारे पानी का भी तो कोई भाव है, जैसे मैंने लिया, इसको स्ट्रीम कहते हैं पानी के भाव को, ठीक है। लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी y km/h, ठीक है। एक्स और वाई मैंने मान लिया, ठीक है। सबसे पहले मैंने लेट किया, उसके बाद अब हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है रितु कैन रोड डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। मतलब वो उसने पूरा डिस्टेंस दे दिया कि वो इतना किलोमीटर जाती है डाउन स्ट्रीम। तो सबसे पहले हम इसमें क्या लिखेंगे, हमें टाइम दिया हुआ है। ये क्वेश्चन गाइस हमेशा टाइम से करने हैं। हमें टाइम दिया हुआ है, टाइम 2 आवर्स दिया है, तो टाइम को सबसे पहले इधर लिखा, ठीक है, 2 आवर्स। अब टाइम इज इक्वल टू, हमेशा टाइम ही होता है, टाइम को हम ये थोड़ी लिख देंगे टाइम इज इक्वल टू 2 किलोमीटर,
ऐसे नहीं लिख सकते ना, टाइम इज इक्वल टू हमेशा हम टाइम के इक्वल लिखेंगे। तो 2 आवर्स को हम टाइम के इक्वल लिखेंगे, टाइम है तो टाइम के इक्वल लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, 2 आवर्स में वो 20 किलोमीटर चल रहा है, कह रहा है 20 किलोमीटर ऋतु जा रही है, तो डिस्टेंस दिया हुआ हमें 20 किलोमीटर, 20 अपॉन में हम हमारे को स्पीड पता है डाउन स्ट्रीम की क्या होती है, एक्स प्लस वाई, हमने ऊपर करी थी ये, ठीक है। तो स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम क्या होगी, एक्स प्लस वाई। तो डिस्टेंस, ये है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड तो टाइम होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना। तो 2 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड कर दिया मैंने, ठीक है। ये तो आ गई हमारी एक इक्वेशन, ठीक है। अब इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स प्लस वाई का ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, ऐसे करके ऐसे, तो क्या हो जाएगा ये, 2 में एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 20, एक्स प्लस वाई में ऊपर ले गया। तो अब क्या होगा, दोनों तरफ इस तरफ, अब ये इस तरफ पूरा 2x 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये पूरी ब्रैकेट खोल दूंगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 20। तो क्या हुआ, अब नहीं, मैं ये नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा, इस 2 से 20 को काट दूंगा, 2 टेंजा, या आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे ये था ना 2 में x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 था, तो x 2 को मैं नीचे लेके जा सकता हूँ। वैसे मैं शॉर्ट में इसको डायरेक्ट काटता हूँ, 2 टेंजा 20, तो ऐसे आ जाता है। पर शुरुआत में हम ऐसे करते हैं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, जब सीख रहे होते हैं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 2, 2 नीचे चला जाएगा ना, तो 2 टेंजा 20, तो भी क्या है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ठीक है। ये हमारी एक इक्वेशन आ गई, ये होती है फर्स्ट इक्वेशन, ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। अब मैंने एक स्टेप में भी यही किया था, 2 इधर लिखा था, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 20, 2 से 20 को काट दिया था तो 10 आ गया था। ये मेरा सिंगल स्टेप में भी मैंने यही कर दिया था, पर आपको ऐसे करना तो आप ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 आ गया हमारा, ठीक है। अब क्वेश्चन में एक और चीज कह रहा है वो, एंड सबसे पहले तो कह रहा है ऋतु कैन रोड डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, उसका तो हमने कर लिया। फिर कह रहा है एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, तो अब फिर 2 आवर्स को इधर लिखेंगे, 2 आवर्स को फिर हम ऐसे लिखेंगे, 2 इज इक्वल टू टाइम को टाइम के इक्वल लिखेंगे, तो टाइम किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, 4 किलोमीटर, 4 अपॉन में स्पीड क्या आएगी हमारी अपस्ट्रीम की, मैंने एक्स माइनस वाई बताई थी आपको, अपॉन में एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, इससे क्या बन जाएगा, इस एक्स माइनस वाई को मैं ऊपर ले जाऊंगा, तो 2 में एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो अब 2 नीचे चला जाएगा, या 2 से 4 को काट दो डायरेक्ट, मैं आपको नीचे लेके जाके करा देता हूँ, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4/2, 2 जा, तो एक्स माइनस वाई क्या आ गया हमारा, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये हमारी एक और इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन आ गई फर्स्ट, एक इक्वेशन आ गई हमारी सेकंड, ठीक है। तो अब इसको मैं किसी भी मेथड से सॉल्व कर दूंगा, एलिमिनेशन से, सब्सटीट्यूशन से, या क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से, किसी से भी कर दूंगा मैं इधर एलिमिनेशन मेथड से करूंगा, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड मुझे सबसे ईजी लगता है, तो मैं हमेशा उसी से ही करता हूँ, ठीक है। तो अब क्या करूंगा, 2, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन लिखूंगा, ठीक है। सबसे पहले मैंने लिखी फर्स्ट इक्वेशन, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10, सेकंड इक्वेशन लिखी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो उसके बाद ऐसे लिखा मैंने, ये किया, तो प्लस वाई और माइनस वाई मैंने देखा ये तो आराम से कट रहा है, तो मुझे इक्वेशन के साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी नीचे वाले, ठीक है। प्लस वाई माइनस वाई डायरेक्ट कट रहा है, तो मैं जब इन दोनों के इक्वेशन को ऐड करूंगा तो ये कट गया डायरेक्ट, और एक्स क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स 2x, प्लस वाई माइनस वाई तो ये तो 0 हुआ, और 10 प्लस 2 12, तो हमारा क्या आ गया, 2x इज इक्वल टू 12। तो इससे हमारा और क्या आ गया, x इज इक्वल टू 12/2, ये क्या आ गया, 2 6 जा, तो x क्या आ गया हमारा 6, x इज इक्वल टू 6, ठीक है। x हमारा 6 आ गया, और अब इस x को किसी भी फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो या सेकंड इक्वेशन में डाल दो, हमारी y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। x मैंने पुट, मैं फर्स्ट में डाल रहा हूँ, पुट x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या आ जाएगा, इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये फर्स्ट इक्वेशन है, तो इसमें x की जगह 6 डाल दूंगा, 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो y क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 6, जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4, तो y क्या आ गया हमारा, y इज इक्वल टू 4। बस ये निकालना था हमें, x और y निकालना था।
क्वेश्चन में यही लिखा हुआ था, फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर हमने लेट किया था x है, स्टिल वाटर में स्पीड x है, और स्ट्रीम की स्पीड हमने y मानी थी। लिखा हुआ स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर की स्पीड निकालो, एंड स्पीड ऑफ करंट। करंट मतलब होता है स्ट्रीम, करंट मतलब पानी का बहाव, पानी के बहाव को हम करंट भी कहते हैं, स्ट्रीम भी कहते हैं, इसको मैं करंट भी कह सकता हूँ, ठीक है, करंट कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। करंट को हम स्ट्रीम भी कहते हैं, पानी के बहाव को दोनों चीज़ें कह सकते हैं। उसके बाद जब हम एंड करेंगे क्वेश्चन का, तो हम पता क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे सो, इस क्वेश्चन को खत्म करने का तरीका ये है, सो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज एक्स क्या है हमारा, 6 किलोमीटर पर आवर। एंड में क्वेश्चन में पूरी ये डेफिनेशन लिखनी है, तभी पूरे मार्क्स मिलेंगे। एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो गैस अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। गैस सेकंड पार्ट में हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। कह रहा है कि 2 वुमेन एंड 5 मैन इकट्ठे मिलके एक कोई वर्क है एम्ब्रॉयडरी वर्क, उसे 4 दिन में ख़त्म करते हैं। वाइल तीन वुमेन 3 वुमेन एंड 6 मैन इकट्ठे होकर 3 days में वो काम खत्म कर देते हैं। तो गैस इतना मैंने क्वेश्चन पढ़ा, उसको अब मैं लिखने का तरीका बताता हूँ क्या होता है। सबसे पहले हम लिखेंगे टाइम टेकन इन टोटल वर्क बाय 2 वुमेन एंड 5 मैन। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दिया है ना, क्वेश्चन को शुरुआत से जो हमें हमने पढ़ा वो लिखेंगे। लिखेंगे टाइम टेकन इन टोटल वर्क बाय 2 वुमेन, लिखा ना 2 वुमेन एंड 5 मैन, तो 2 वुमेन एंड 5 मैन को कितना टाइम लगा, 4 days कह रहा है, 4 days लगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है वाइल टाइम टेकन इन टोटल वर्क बाय, कह रहा है कितनी कितनी वुमेन, 3 वुमेन एंड 6 मैन, इनको कितना टाइम लगा, कह रहा 3 days, ठीक है। बस मैंने अभी इतना पढ़ा, तो अब क्वेश्चन असली शुरू होगा। अब टाइम टेकन इन टोटल वर्क डन बाय 2 वुमेन एंड 5 मैन 4 days है, 3 वुमेन एंड 6 मैन 3 days है। तो मैं इनका सबसे पहले 1 day वर्क निकालूंगा। इसका 1 day वर्क क्या होगा, 1 day वर्क कितना, 1 day वर्क उतना होता है जो टोटल टाइम लगा ना, जैसे इसको 4 days लगा, तो इसका 1 day वर्क हो जाएगा 1/4, ठीक है। और ऐसे ही इसका 1 day वर्क हो जाएगा 1 day वर्क इज इक्वल टू 1/3। उसका जितना हमारा टोटल काम हुआ होता है ना, उसका हम इन्वर्स कर देना, जैसे 1 कर दें, तो वो 1 day वर्क आ जाता है। अब ये वाला जो 1 day वर्क है वो आया 2 वुमेन एंड 5 मैन जब इकट्ठे मिलके एक दिन का जो काम करते हैं ना, वो 1 day वर्क है, ठीक है। तो यह है 1/4, और यह है 1/3। 3 वुमेन एंड 6 मैन पूरा काम 3 days में करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/3, ठीक है। ये 1 day वर्क निकाल दिया हमने। 1 day वर्क निकालने का यही तरीका होता है, इसको 1 कर देते हैं, जैसे 4 days टोटल टाइम था, 1/4 कर दिया, 3 days इसका टोटल टाइम था, हमने 1/3 कर दिया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, अब हमने क्वेश्चन दोबारा देखा तो उसमें लिखा था 2 वुमेन एंड 5 मैन, तो हमने ऐसे लिखा 2 वुमेन प्लस 5 मैन, ऐसे लिखेंगे। और वो उसका 1 day वर्क क्या है, 1/4, ठीक है, 1/4। अब 1 day वर्क की हम हिसाब से इक्वेशन बनाएंगे। अब दूसरे में क्या था, 3 वुमेन प्लस 6 मैन, उनका 1 day वर्क हमने क्या निकाला, 1/3, इसको रखेंगे 1/3। तो हम अब जो ये हम इक्वेशंस बना रहे हैं 1 day वर्क्स पे बना रहे हैं, ठीक है ना। हमने 1 day वर्क निकाल दिया, किसका कितना है, तो 2 वुमेन प्लस 5 मैन का 1 day वर्क 1/4, और 3 वुमेन प्लस 6 मैन इनका 1 day वर्क 1/3, ठीक है। तो अब जैसे हम एलिमिनेशन मेथड करते थे वैसे ही करेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम। तो अब एलिमिनेशन मेथड करने के लिए सबसे पहले मैंने ये दोनों इक्वेशन देखी, मैंने देखा ये दोनों तो कट ही नहीं रही। तो अब क्या करूँगा मैं, इसको मैंने कहा कि मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, बोथ साइड 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और इसको बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये मैंने ऐसा क्यों किया, 3 से 2 से, मैंने कहा 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 6 आ जाएगा, 6W। और इसको जब मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से, तो ये भी 6W और 6W आ जाएगा। तो मैंने कहा फिर ये कट जाएंगे, ठीक है। तो अब क्या करूँगा मैं, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करूँगा,
तो इसके बाद क्या इक्वेशन आएगी, ये इक्वेशन आ जाएगी 6W प्लस 5 3 15, 15 मैन गिव्स यू 3/4, ठीक है। और इससे इक्वेशन क्या आ जाएगी, 3 इंटू 2 6 प्लस 12 मैन गिव्स यू 2/3, ठीक है। हमारा इतना आ गया। तब हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से इसको ऐसे काट देंगे। 6W हमने कहा नीचे वाली इक्वेशन का साइन चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि हमारा सेम आ गया पर कट नहीं रहा है। जब हम इसको ऐड करेंगे तो 12W हो जाएगा। तो इसको काटने के लिए हम नीचे वाली इक्वेशन के साइन पलटेंगे। हमने साइन पलटे नीचे वाली इक्वेशन के, नीचे वाली इक्वेशन के साइन पलटे तो क्या हुआ, 6W माइनस 6W 0, 15 मैन माइनस 12 मैन 3 मैन, 3 मैन, और ये 3/4 माइनस 2/3। अब ये करेंगे 3/4 माइनस 2/3, ये क्या आएगा, एलसीएम लेंगे 12, 4 3 12 होता है ना, 12 एलसीएम लिया तो 4 3 3 3 9, 9 ये माइनस 3 4 4 2 8, ये आ गया 1/12, 1/12 आ गया, ठीक है। मतलब 3 मैन का खाली एक दिन का वर्क आ गया 1/12। हमने ये सारा एक दिन के वर्क से किया ना, ये वन डे वर्क की इक्वेशन है, वन डे वर्क इक्वेशन है, ये इक्वेशन है। तो ये भी तो 3 मैन का वन डे वर्क ही तो आएगा ये 1/12। सो वन डे वर्क ऑफ 3 मैन इज इक्वल्स टू 1/12, ठीक है। सो वन डे वर्क ऑफ 3 मैन, मैंने 3 मैन लिखा या एम की जगह MEN लिख दो, 3 मैन इज 1/12, ये 1/12 है हमारा। तो 1 मैन का कितना होगा, 3 नीचे चला जाएगा, 1/12 इंटू में 3 कितना आ गया, 1/36। अब एक दिन का काम, वन डे वर्क ऑफ 1 मैन का 1/36 आ गया। तो अब गाइस 1 मैन इज इक्वल टू 1/36 आ गया, ये आ गया ना हमारा। तो अब इस 1 मैन इज इक्वल टू 1/36 आया, तो हम इसको 1 मैन को किसी भी क्वेश्चन में पुट कर देंगे। जैसे मैंने ये ए ले लिया या बी ले लिया, कुछ भी ले लो, किसी इन दोनों में से किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दो। 1 मैन, ये 1 मैन 1M ही तो है, ये मैंने MEN लिख दिया इसको, पर ये है तो 1M ही ना। तो M, ये 1M है, 1M इज इक्वल टू 1/36, ठीक है। तो 1M की जगह मैं M की जगह मैं 1/36 लिख सकता हूँ। तो मैं सबसे पहले पुट 1M या खाली M इज इक्वल टू 1/36, 1M को M भी तो कह सकता हूँ, M इज इक्वल टू 1/36 इन इक्वेशन A लिखूंगा मैं, ठीक है। पुट M इज इक्वल टू 1/36 इन इक्वेशन A, ठीक है। ए में मैंने पुट किया तो क्या आएगा, 6W प्लस 15, तो M की जगह मैं क्या पुट करूंगा, 1/36 गिव्स यू 3/4, ये 3/4, ठीक है, 3/4 आ गया। तो अब ये 36 किससे जाएगा, 3 5 जा 15, 3 12 जा, तो ये आ गया 6W प्लस 5/12 गिव्स यू 3/4, ये आ गया हमारा 6W प्लस 5/12 गिव्स यू 3/4। तो क्या है हमारा ये 6W इज इक्वल टू 6W इज इक्वल टू, नहीं ये एरो आएगा इधर, 3/4 माइनस 5/12, इसका LCM ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, LCM लिया 12, 4 3 3 3 9, 9 माइनस 5 आएगा, ये इज इक्वल टू 4/12, 4 1 जा 4 3 जा, तो 6W आ गया 1/3, ठीक है, 1/3 आ गया काट के, जब ये काटा हमने 1/3 आ गया। तो 1W क्या आएगा, 6 नीचे चला जाएगा, या खाली W, 1W या W एक ही बात है, 1/6 इंटू 3 18, 1/18, तो 1W हमारा आ गया 1/18, और 1 मैन क्या आया था 1/36, ठीक है। अब हमारा 1 मैन इज इक्वल टू 1/36 आया था, कॉमा 1 वुमेन इज इक्वल टू 1/18 आया, ठीक है। तो अब ये जो हमारा आया है 1 मैन, ये सारा वन डे वर्क पे ही तो आया है। वन डे वर्क पे हमने जब हमने ये इक्वेशन को वन डे वर्क पे बना लिया था, तो सारा काम हमारा वन डे वर्क पे ही आएगा। जितना भी आगे कुछ भी हुआ है हमारा, ये सब हमारा वन डे वर्क पे आया है ये।
तो वन मैन का वन डे वर्क है 1/36 और वन वुमेन का वन डे वर्क है 1/18। ठीक है, 1/18। तो अब ये वन डे वर्क है, तो मैंने आपको बताया था ये वन डे वर्क किससे बना है, टोटल डेज से। टोटल डेज का इन्वर्स कर दो तो वन डे वर्क आ जाता है। टोटल डेज का इन्वर्स कर दो तो वन डे वर्क आ जाता है। अब वन डे वर्क का हम इन्वर्स कर देंगे तो टोटल डेज नहीं आ जाएगा। तो ऐसे ही हम, ये वन डे आया वन डे पे, ये भी वन डे पे आया वन डे। ठीक है, तो अब इसका हम इन्वर्स कर देंगे तो टोटल डेज आ जाएगा। तो इसका हमने इन्वर्स किया तो अब लिखेंगे टाइम टेकन बाय वन मैन टू फिनिश ऑल वर्क इज इक्वल टू 36 डेज। हमने इसका इन्वर्स कर दिया ना वन मैन का, ये वन मैन का वन डे वर्क है, वन डे वर्क का इन्वर्स कर दोगे तो टोटल डेज आ जाएगा। तो टाइम टेकन बाय वन मैन टू फिनिश ऑल वर्क या टोटल वर्क, इसको टोटल भी लिख सकते हैं, टोटल वर्क इज इक्वल टू 36 डेज। ठीक है, पूरा पूरा काम का जब हम इन्वर्स कर देते हैं तो वो वन डे का आ जाता है, और हम वन डे का इन्वर्स कर देते हैं, हमने इन्वर्स कर दिया ना इसका, तो इसको ऊपर ले गए, वन को नीचे ले आए, 36/1 तो 36 होगा, तो ये 36 डेज आ गया। तो ऐसे ही टाइम टेकन बाय वन वुमेन टू फिनिश ऑल वर्क इज इक्वल टू कितना आएगा, 18 डेज। 1/18 का मैंने इन्वर्स कर दिया, बस यही करना था क्वेश्चन में, और कुछ नहीं था। ठीक है, अब मैं आपको दोबारा बताता हूँ क्वेश्चन करना कैसे है। सबसे पहले हमें टाइम टेकन इन टोटल वर्क बाय 2 वुमेन एंड 5 मैन लिखना है 4 डेज। ठीक है, 4 डेज हमें दिया हुआ है, और टाइम टेकन बाय टोटल वर्क बाय 3 वुमेन एंड 6 मैन का हमें 3 डेज दिया हुआ है। जब भी हमें टोटल वर्क दिया होता है ना, उसका वन डे वर्क निकालने के लिए हम 1 बाय टोटल वर्क करते हैं। ये टोटल वर्क है हमारा, तो वन डे वर्क क्या हो गया हमारा 1/4, और इसका वन डे वर्क क्या आ गया, 3 वुमेन एंड 6 मैन का वन डे वर्क 1/3 आ गया। तो हमने अब इन इक्वेशंस, हम जब भी इक्वेशंस पे काम करेंगे ना, वर्क डन वाले क्वेश्चंस में, वो हम वन डे वर्क पे काम करते हैं। इक्वेशंस जब हम बनाते हैं ना, तो वन डे वर्क पे काम करते हैं। तो अब इसलिए हमने तो ये वन डे वर्क पे सारा काम किया। उसके बाद जब ये इक्वेशन आ गई थी 3 से, जब मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया था, तो ये हमारी इक्वेशन आई थी 2W प्लस 5 मैन, क्योंकि 2W था प्लस 5M था। मैंने वुमेन को W लिखा ना खाली, तो मैन को M लिख दिया ताकि थोड़ा शॉर्ट में हो जाए क्वेश्चन। तो 2W प्लस 5M गिव्स आता है। इसमें वर्क डन वाले क्वेश्चन में हमेशा हम इज इक्वल टू नहीं लिखते, गिव्स लिखते हैं, ये वाला साइन लगाते हैं। ठीक है, बाकी सब ऐसे ही होता है। तो 2W प्लस 5 मैन इज इक्वल टू 1/4 गिव्स यू 1/4, 3W प्लस 6 मैन गिव्स यू 1/3। तो मैंने देखा मैं एलिमिनेशन मेथड से कर दूं। एलिमिनेशन मेथड से कैसे कर दूंगा, तो मैं इन दोनों को अगर इक्वल कर दूं, एलिमिनेट कर दूं, तो हमारा एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने इन दोनों को इक्वल कर दिया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से, बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये इक्वेशन ये आ गई थी। तो मैंने जब इसको इक्वेशन को सॉल्व किया, जब इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया, तो आया हमारा 3 मैन हमारा 1/12 आ गया था। ये आ गया था 3 मैन 1/12 आ गया था। तो मैंने 1 मैन निकाल दिया, 3 को नीचे ले जाऊंगा तो 1 मैन का आ जाएगा। 1 मैन हमारा 1/36 आ गया। ऐसे ही हमारा 1 वुमेन आ गया, सेम टू सेम हमारा 1 वुमेन आ गया 1/18। ये 1 मैन को मैंने 1M जो 36 आया है उसको मैंने ए और बी में पुट कर दिया। किसी में भी पुट कर दो, चाहे ए में चाहे बी में। मैंने ए में कर दिया, आप बी में भी कर सकते हो, जो आपको आसान लगे। मैंने ए में पुट कर दिया, तो मेरे ही वहां से डब्ल्यू की वैल्यू आ गई। ठीक है, मेरी डब्ल्यू की वैल्यू आ गई। डब्ल्यू क्या होता है, वन डब्ल्यू को हम 1W भी कह सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। 1W की वैल्यू आ गई 1/18। तो मैंने बताया आपको, जब भी हमारा टोटल वर्क हो उसको हम इन्वर्स कर दें तो हमारा वन डे वर्क आ जाता है, और वन डे वर्क को जब हम इन्वर्स कर दें तो हमारा टोटल डे वर्क आ जाता है। अब हमने ये वन डे वर्क आ गया था, 1 मैन का 1/36, 1 वुमन का 1/18। तो मैंने इसको इन्वर्स कर दिया, मतलब 36 को ऊपर ले गया, 1 को नीचे ले आया, तो क्या आ गया हमारा टोटल डेज आ गए। बस यही था क्वेश्चन में। अब गाइस क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट हमें क्या कह रहा है, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्शली बाय ट्रेन एंड पार्शली बाय बस। कह रहा है रूही जो है ना, रूही अपने घर की तरफ जाती है, रूही है, रूही जो है अपनी घर की तरफ जाती है, होम।
कह रहा पार्शली बाय ट्रेन एंड बस, वो ट्रेन पकड़ती है और बस पकड़ती है, ठीक है। अभी क्वेश्चन में बस इतना कह रहा है, वो ट्रेन पकड़ती है और बस पकड़ती है और अपने घर की तरफ निकल जाती है, और वो पूरा डिस्टेंस है 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर है पूरा ये, ठीक है। बस अभी क्वेश्चन में इतना कह रहा है। तो कह रहा है कि शी टेक्स 4 आवर्स इफ शी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, ट्रेन से कह रहा है 60 किलोमीटर जाती है वो, 60 किलोमीटर ट्रेन से, और बाकी कह रहा है एंड द रिमेनिंग बाय बस, बाकी रिमेनिंग कितना है 240 किलोमीटर बस से जाती है। इतना कह रहा है अभी क्वेश्चन में। कह रहा है कि इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, कह रहा है अगर 60 किलोमीटर की जगह वो 100 किलोमीटर जाए, 100 किलोमीटर जाए ट्रेन से, 100 किलोमीटर जाए, और बाकी बस से जाए 200 किलोमीटर बस से जाए, और 200 किलोमीटर बस से जाए। ये हमारे को दो इक्वेशन कह रहा है, एक बार कह रहा है 60 किलोमीटर और 240 किलोमीटर जाए, और एक बार 100 किलोमीटर और 200 किलोमीटर जाए। अब मैं देखता हूँ इक्वेशंस कैसे बनानी है। इक्वेशंस कैसे बनेगी, सबसे पहले वो कह रहा है शी टेक्स 4 आवर्स इफ शी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर एंड 240 किलोमीटर। तो सबसे पहले 4 आवर्स को मैं 4 को इधर लिखूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन सारे टाइम से करते हैं, ठीक है। 4 आवर्स को मैंने इधर लिखा, और टाइम को मैं हमेशा टाइम के इक्वल लिखूंगा। तो टाइम क्या होता है इधर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ट्रेन का इसने ये पूरा डिस्टेंस 60 किलोमीटर ट्रेन से किया, 240 किलोमीटर बस से किया। ये पहली बार सब फर्स्ट टाइम कह रहा है ये। फिर कह रहा है कि सेकंड बार उसने 100 किलोमीटर से किया, 200 किलोमीटर से किया। तो सबसे पहले मैं इन दोनों को ले रहा हूँ, 60 किलोमीटर और 240। तो सबसे पहले लिखा मैंने, इसने क्वेश्चन में कह रहा है शी टेक्स 4 आवर्स इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन। तो 4 आवर्स मैंने 4 को इधर लिखा इज इक्वल टू ट्रेन का डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 60 किलोमीटर ट्रेन से जाती है वो 60 डिस्टेंस, अपॉन में स्पीड। स्पीड क्या ली मैंने, स्पीड को मैंने लेट कर लिया एक्स, ठीक है। ऊपर क्वेश्चन में लिखेंगे लेट, इससे पहले क्वेश्चन करने से पहले लिखेंगे लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स किलोमीटर पर आवर, और बस की वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये लिखेंगे शुरू करने से पहले। तो क्या आया, 4 टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, एक्स स्पीड को मैंने एक्स माना है, तो एक्स आ गया, प्लस तो पूरा डिस्टेंस जाती है ना वो 60 किलोमीटर और 240 किलोमीटर, उसको तब जाके 4 घंटे लगते हैं। तो और डिस्टेंस क्या है हमारा 240 बाय बस की स्पीड क्या है वाई। ये तुम्हारी एक इक्वेशन आएगी इससे, ठीक है। ये हमारा एक आ गया 60 बाई एक्स प्लस 240 बाई वाई 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 इज इक्वल टू 4, ठीक है। फिर सेकंड बार कह रहा है if she travels 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस शी टेक्स 10 मिनट लॉन्गर, उसको 10 मिनट और लगते हैं। तो 4 आवर्स में कितने होते हैं मिनट, 4 इंटू 60 मिनट होते हैं, कितना हो गया इज इक्वल टू 240 मिनट, 240 मिनट होते हैं। उसमें से कह रहा है इसको 240 में और 10 मिनट और ज़्यादा लगते हैं, तो कितने लगे 250 मिनट, 250 मिनट लगे। तो 250 मिनट को मैं जब आवर्स में करूँगा तो कितना आएगा, मिनट को जब मैं आवर्स में करता हूँ तो डिवाइड बाय 60 कर दूंगा, ठीक है। तो 25/6 आ गया, 20 इज इक्वल टू 25/6 इन आवर्स। क्या किया मैंने, सबसे पहले उसने कहा था क्वेश्चन में कि इसको 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं, जो पहले चार चार घंटे लगे थे उससे 10 मिनट ज़्यादा लगे, तो मैंने पहले 4 घंटे को मिनट में कन्वर्ट किया, 240 मिनट आ गए, 4 घंटे इंटू 60 मिनट 240 मिनट। तो 240 मिनट में मैंने 10 मिनट ऐड करे, कितना हुआ 250, प्लस 10 मिनट ऐड करे ना मैंने, कितना आ गया 250। अब उस 250 मिनट को मैंने आवर्स में किया, क्योंकि सारा क्वेश्चन हमारा आर में चल रहा है, किलोमीटर किलोमीटर और सारा आवर्स किलोमीटर पर आवर मैंने ये लिया है, तो आर में चल रहा है, तो मैंने इसको आर में कन्वर्ट किया, डिवाइड बाय 60 करा, तो क्या है 25/6। अब क्वेश्चन में कह रहा है उसको 10 मिनट ज़्यादा लगे, मतलब 25/6 लगे, 25/6 को मैंने इधर लिखा, उसके बाद इज इक्वल टू लिखा। तो उसके बाद वो कह रहा है उसने 100 किलोमीटर ट्रेन से चला सेकंड में, तो 100/x प्लस 200, 100/x प्लस 200/y, यह है हमारा, ठीक है। तो अब ये एक इक्वेशन आ गई और ये आ गई। अब इसको जैसे मैंने पहले कराया था 1/x को
लेट करेंगे 1/x इज इक्वल टू पी कॉमा 1/y इज इक्वल टू क्यू, ऐसे करेंगे हम के क्वेश्चन को। तो क्या आ जाएगा 60p प्लस 240q इज इक्वल टू 4। जब फर्स्ट में हम 1/x की जगह p डालेंगे और 1/y की जगह q डालेंगे, ये एक इक्वेशन आ जाएगी हमारी। और सेकंड में जब हम डालेंगे 100p प्लस 200q इज इक्वल टू 25/6, ये हमारी सेकंड आ गई। अब इन दोनों को मैं किसी भी क्वेश्चन से सॉल्व कर दूंगा, किसी भी मेथड से, चाहे एलिमिनेशन मेथड चाहे सब्सटीट्यूशन मेथड, ठीक है। उससे हमारी पी और क्यू की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ ये 25/6 है, तो मैं इसको सिंगल लाइन में बनाने के लिए 6 इधर ले जाऊँ, 6 इधर ले जाऊँगा तो ये वाली क्वेश्चन क्या बन जाएगी, ये वाली क्वेश्चन मेरी बन जाएगी 6 को इधर मल्टीप्लाई किया 600p, 6 का इधर मल्टीप्लाई किया 1200q इज इक्वल टू 25। 6 मैं इधर ले गया बस, और मैंने कुछ नहीं किया। अब फर्स्ट और थर्ड को मैं सॉल्व कर दूंगा, फर्स्ट और थर्ड को मैं सॉल्व करूंगा। तो मैंने फर्स्ट वाली पहले नीचे लिखी 60p प्लस 240q इज इक्वल टू 4, यह आएगा। तो मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दूंगा, ये फर्स्ट है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दूंगा मैं किसी भी मेथड से, एलिमिनेशन मेथड ले लो चाहे कोई भी ले लो। इसको एलिमिनेशन मेथड से करने के लिए नीचे वाली इक्वेशन को मेरे को इसके इक्वल होना पड़ेगा 600p इज इक्वल टू 600p, तभी एलिमिनेशन मेथड से मैं एक चीज़ एलिमिनेट कर पाऊंगा। तो 600p इसको बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, 10 से, इंटू में 10, यहाँ बोथ साइड्स कर दूंगा, यहाँ भी इंटू में 10, तो ये हमारा 600p हो गया, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन गई अब हमारी, ये वाली 600p प्लस 2400q इज इक्वल टू 40, ये वाली बन गई। इसको मैंने नाम दे दिया फोर्थ, ठीक है। अब हमारी ये वाली क्वेश्चन और ये वाली क्वेश्चन हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, मैं कर दूंगा एलिमिनेशन मेथड से। तो सबसे पहले मैंने लिखी थर्ड वाली क्वेश्चन, लिखी 600p प्लस 1200q इज इक्वल टू 25, और फिर फोर्थ वाली लिखी 600p प्लस 2400q इज इक्वल टू 40, ठीक है। अब इसको एलिमिनेशन मेथड से मैं सॉल्व कर दूंगा, क्या आएगा, ये माइनस यहाँ भी माइनस, ये कट जाएगा, माइनस 1200q इज इक्वल टू माइनस का 15, ये आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो q क्या आ जाएगा हमारा, q आ गया हमारा 15/1200, 3 5 ज़ा 400 ज़ा 5 8 ज़ा 0 ज़ा 1 ज़ा, q आ गया हमारा सारा काट के 1/80। ऐसे ही हम इस q जैसे q की वैल्यू 1/80 आई है, ऐसे ही कुछ p की वैल्यू भी आएगी, ठीक है। हमारी p की वैल्यू भी कुछ आएगी। अभी आप इतना तो आप सॉल्व कर लेना ना, इस q को 180 को किसी भी क्वेश्चन में डाल देना, चाहे 1 में 2 में 3 में 4 में, हमारी p की वैल्यू आ जाएगी। जैसे मैंने मान लिया p की वैल्यू आ गई हमारी 1/60 आ गई, वैसे ये आएगी नहीं, आप ये सॉल्व करके देखना क्या आएगी। जब दो इक्वेशन इसको q इज इक्वल टू 1/80 को कहीं डालोगे तो p की कुछ वैल्यू आएगी। तो मैंने मान लिया 1/60 आई है, वैसे 1/60 नहीं आएगी, कुछ और आएगी। अब सॉल्व करके देखना क्या आएगी। तो मैं क्वेश्चन आगे करने के लिए, ताकि ज़्यादा लंबा ना हो क्वेश्चन, मतलब वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, तो मैं इसको लेट कर रहा हूँ। 1/60 मैंने मान लिया, 1/60 आई। तो q आ गया हमारा 1/80, p आ गया हमारा 1/60। तो हमने 1/x को हमने q लिया था ना, 1/x को p लिया था, तो p क्या है हमारा 1/60, और 1/y को हमने q लिया था, q क्या है हमारा 1/80। तो x और y की वैल्यू आ गई, x इक्वल टू 60, y इक्वल टू 80, आ गई, खत्म बात। यही तो पूछ रहा था मैं, स्पीड ऑफ ट्रेन क्या था हमारी, स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर x थी, और बस थी y किलोमीटर पर आवर से, तो हमारी x और y मैंने निकाल दी, y इक्वल टू 80 है ये, ठीक है। वैसे ही 60 आएगी नहीं, जो भी p की वैल्यू आएगी ना, p की जब आप सॉल्व करोगे q की वैल्यू डालोगे तो कुछ और आएगी। तो वही 1/x को हम उसी के इक्वल लिखेंगे ना, जैसे 1/50 आती तो मैं 1/50 लिखता। तो जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करता मैं, तो x इधर चले जाता, 60 इधर जाता, तो x इक्वल टू 60 आ जाता। जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करता तो y इधर चले जाता, 80 इधर जाता, y इक्वल टू 80 आ गया, ठीक है। ये 60 की जगह कुछ और आएगा बस, बाकी जब आप सॉल्व करोगे तो वही आएगा। बस ये थर्ड पार्ट भी हो गया हमारा ख़त्म। बस एक्सरसाइज हमारी गाइस 3.6 हो गई ख़त्म, चैप्टर 3 हो गया ख़त्म हमारा।
तो गाइज अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को, अगर आप आगे की वीडियोस और देखना चाहते हैं। और गाइज कमेंट में मुझे लिख दीजिए कि अगला चैप्टर मैं कौन सा कराऊं। वैसे मैं सोच रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री करा दूं, अगर आप और कोई चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं वो करा दूंगा। थैंक यू।